हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 12th हिंदी की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होने वाली है। इस वीडियो में 15 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो बार बार पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने के 100% चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए 10 नंबर दिलाने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आपको पूरे 100 में 100 की तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, ये पूरी 100 नंबर की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें आपको 100 में 100 दिलाने की गारंटी अगर हमारी है, अगर आप लोग सारे वीडियोस ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अभी दोस्तों मैंने एक वीडियो पूरी बना दी थी, लेकिन उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए अब आपको टिक लगे हुए पहले से ही मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ही करें, एक बार वीडियो ख़राब हो चुकी है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये 15 क्वेश्चन आपको 10 नंबर तो 100% दिलाएंगे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा और 4 आपके ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से एक वीडियो बनाई थी, वो ख़राब हो गई, इसलिए टिक लगे हुए पहले से हैं। तो अब आपको सिर्फ आंसर बताते हुए चलते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बताएंगे तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत की एकता के लेखक हैं। तो भारत की एकता के लेखक आपका ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि अब टिक लगा चुके हैं तो आप सारे ऑप्शन नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो आपको राइट आंसर ही बताते हुए चल रहे हैं। तो भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी बताया है, इम्पोर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। कौन है रानी केतकी की कहानी के लेखक? तो ऑप्शन नंबर डी, ईसा अल्लाह खां जो है वो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, आवारा मसीहा की रचना विधा है। तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक सिर्फ पूछी जाती थी रचनाएं, लेकिन अब विधा भी पूछी जाती है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आवारा मसीहा की विधा कौन सी है? तो आपकी ऑप्शन नंबर बी, जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस लेखक ने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर की है। ठीक, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। ठीक, ये जीवनी विधा की रचना है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 5 यही कह रहा है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है या हैं? तो आपको रामविलास शर्मा टिक करना है। ठीक, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, ये पूछा जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी, हंस है। तो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका हंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरी सफलताएं रचना की विधा है। ठीक,
तो मेरी असफलताएं रचना किसकी है, पहले तो ये बात ध्यान रखना है। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। और ये किस विधा की रचना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, मेरी असफलताएं किसकी रचना है पूछा जाएगा तो बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक, और किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, चिंतामणि के रचनाकार आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन लोगों की सारे रचनाएं आपको तैयार करना है। जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं 4-5 लोगों की ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक, तो चिंतामणि रचना के रचनाकार हैं कौन हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। आपका ऑप्शन बी परीक्षा गुरु बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक, इस प्रकार से आपको टिक लगाना है। और आपका ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 10, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इम्पॉर्टेंट इस पर लगा लेना है। यहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। पूछा जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की रचना है या किसने लिखा है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक, इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन रिलेट करते हुए चलना है, किसकी रचना है किस विधा की रचना है। इस प्रकार से जब आप तैयार करेंगे तो आप चाहे जो क्वेश्चन पूछे आपको तो सब आता होगा। ठीक है, फिलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम करवा ही देंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। आपको ऑटोमेटिकली जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उसी में से मिल जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं। अभी पहले आया था आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, अब यहाँ पर है आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर ध्यान रखना है। आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है। ठीक, तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी बुक ये याद रखनी है। अग्नि की उड़ान पुस्तक है के रचनाकार हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ये ध्यादा इम्पॉर्टेंट है। अग्नि की उड़ान किस यानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक आपका ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र कुमार जी ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ठीक है, ध्रुव यात्रा आप लोग इसको यात्रा वृत्तांत ना लगाना, ये किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कहानी। ठीक है, तो यहाँ से आप कहानी याद रख सकते हैं। ध्रुव यात्रा एक कहानी है, इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, बेहद इम्पॉर्टेंट है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं। तो भाषा और आधुनिकता ये आपका पूरा चैप्टर है, तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वही इस निबंध के भी लेखक हैं। तो ये एक प्रकार का निबंध है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है, तो ये एक प्रकार का निबंध है और इसके लेखक कौन है, तो आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो पूछा जाएगा
कौन लेखक है? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 या टॉप 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए हैं। ये आपको हर हालत में तैयार कर लेने हैं, ठीक। तो आगे भी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।